huge dark पीच लगभग on the top means it was huge deep study थी उसके top floor पे और white terrace को वरांडा ही जो जहां से हमें दिखता था मैनहट्टन का skyline आसमान और across the east river वहां का जो river था शाहिद loved this उसको बहुत पसंद था ब्रुकलिन is basically a river जो वहां से फ्लोट करता था तो उसको वो अच्छा लगता था पानी के बहने का व्यू लाइक अ घाट जो फ्लो कर रहा है ईस्ट रिवर में और वहां की जो लाइट्स थी उनमें वो देखना द जर्नी फ्रॉम अ फॉयर ऑफ शाहिद्स बिल्डिंग फॉयर इज एन मतलब हवेली में जो खुली जगह होती है जब आप एंटर करते हैं उसको फॉयर कहते हैं शाहिद इज बिल्डिंग टू हिज डोर वाज अ वॉयेज मींस कि वाटे मज पत अमसिन दिस कमरस मज वो एक सफर होता था बिटवीन कॉन्टिनेंट्स क्या on the way up the rich fair मतलब गोडनेथ एमसिन कमरस मज गसो या एमसिन अपार्टमेंट्स मज ततस यहां रोगन जोश और हाक की जो स्मेल होती थी तो इंसान का दिल उसी से भर जाता था ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर अगेन एज द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स और वहां पर गाना सॉन्ग्स वॉइसेस जो इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट जो आ रही थी इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड मींस कि जो उसकी डोर बेल थी वो भी साउंड वाली थी सो उसने बकवास किए सडनली शाहिद वुड जब आप डोरबेल बजाते थे वो आता था दौरान दौरान और उसके यहाँ से ग्रेट स्मेल आती थी हिंग की हिंग इज एन उसको हम क्या कहते हैं हिंग जो कहते हैं सिर्फ स्पाइस भी है तो आपके यहाँ वर्ड्स में भी लिखा होगा हिंग उसी को कहते हैं जहां तक हम okay so what he says now afterwards that into the frosty new oh how nice he would cry means कि सोच वो लुकन विच खुश गसा हाथ तुमको बजाता था कि तुम मुझे देखने आए हो अपने मुस्लिम फ्रेंड को invariably there would somehow dozen or more people gathered inside ताकि तो उसने बुयोत आसान कि म्यानी इनसे कैसे हते मिस राहत नहीं वो ऑलरेडी लोग बैठे होते थे पोइट होते थे स्टूडेंट होते थे राइटर होते थे रिलेटिव्स होते थे उसके किचन में और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता था ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड इवन एज हिज लाइफ वाज बीइंग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीजेस मींस कि ये सो मारान ओस तम से जिंदगी अस खत्म गसा ही वाज द सेंटर ऑफ perpetual carnival an endless meal of talk laughter food मींस वही क्वेश्चन इन पर सो फेस्टिविटी गैदरिंग लोगों का आना जाना हंसी मजाक इवन ही वाज almost near to his death okay now here is in a brief picture Aga Shahid Ali, the famous Kashmiri American poet, was undoubtedly the most well-known writer, ठीक है, of the modern era. वो कहाँ पैदा हुआ 4 फरवरी 1949 में, ठीक है, यही and passed away December 8, 2001 में उसकी डेथ हुई. तो वो बड़ा हुआ कश्मीर में, later educated यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, श्रीनगर में और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उसने अपनी फिर बाकी की तालीम कर ली. और उसने पीएचडी पेंसिल्वेनिया स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी 1984 में की और एमएफए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स ठीक है दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू डू द पेंटिंग्स तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में की he authored several collections उसने including rooms are never finished the country without post office जो उसने कश्मीर के लिए रिलेटेड लिखा था the blood witness selected poems nostalgic map of America walk through the yellow pages तो ये सब उसकी सारी क्या है उसकी बुक्स है उसको फेलोशिप मिली पेनिसिलिवेनिया काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ब्रेडलूफ राइटर्स कॉन्फ्रेंस इंग्रिम मेरिल फाउंडेशन न्यूयॉर्क फाउंडेशन उसके लिए एंड वाज अवार्डेड पुशकार्ट प्राइज उसको मिला तो उसने टीचिंग पोजीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी वो पढ़ा रहे थे पेन स्टेट बॉस कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी उत्तर दीज आर सम ऑफ द वेल नोन यूनिवर्सिटीज okay no matter how many people there were Shahid was never so distracted as to lack track of the progress of the evening meal तब अगर दुनिया ते आशा ना तम सुसा पाए कि शाम छ बात खोनिया खाना from time to time he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen sar news all of करा yes now at the dahi now ab हमारा ले जामदद even when his eyesight was failing क्योंकि मैंने already कहा he had tumor now his eyesight was you know what वो खत्म हो रही थी he could tell from the smell alone गो मुश्किल सुई तो वना कि कत स्टेजस मंच वो रोगन जोश गसान अब उसको क्या करना है and when things went exactly they should he would sniff the air and cry out loud खाने की क्या महक है means he was food loving कि जब उसकी आईसाइट पूरी खराब हो गई तो स्मेल से बोलता था क्या मजा है क्या स्मेल है
Shahid was legendary for his prowess in kitchen, means he was very quick, और उसका वो frequently spending days or planning and preparation of dinner party, कि अपने दोस्तों को बुलाना, उसको पार्टी में इनवाइट करना, उनको खाना खिलाना, so he was known for that. Okay, so कश्मीरी कल्चर का वो बहुत इम्पोर्टेंट उसके अंदर था, ठीक है. It was through one such party given while he was in Arizona. Arizona is the place, it's in a state of America, that he met James Merrill. वहां उसको वो मिला. So who was radically alter the direction of his poetry. Means उसका जो एक राइटर फ्रेंड या पोइट मिला, तो जिसने उसकी पोइट्री की लिखने के अंदाज या उसके उस तरीके को चेंज किया. रेडिकली मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट, वेरी मच टू द वेरी ग्रेट मैग्नीट्यूड. It was after this encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms. Means तब तक वो लिखता था different verse और poem patterns में. उसकी शायरी के जो ये जो होते थे lines होती थी, उनका अलग pattern होता था. लेकिन उसके बाद उसने उसको बोला नहीं कि तुम एक strict metrical pattern, कि तुम्हारी line का जो रदीफ और काफिया जो उसका लिखने का तरीका होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए. तो किसी का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस शाहिद की पोइट्री का पे नहीं है जितना जेम्स मेरिल पोइट का है. Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, ठीक है, उस वाली पोइम में तो ज्यादा है जहां पर उसने खुद अपनी डेथ के लिए फिगर आउट की थी पहले से ही. I dream I am at the ghat of the only world, means I am at the end of the world. He awarded the envoy to the Merrill. उसने उसको मतलब वहां पर क्या कहते हैं उसको पुकारा. Shahid, hush, this is me, James. The loud one always leaves. Means कि जल्दी करो, ये मैं हूं तुम्हें बुला रहा हूँ. जेम्स दूसरे साइड से, क्योंकि he had already died. तो loud one always leaves, जिसको लोग ज्यादा प्यार करते हैं वो ज्यादा जल्दी मरता है. और you should try now, you should be very quick now. Shahid placed a great store on the authenticity and exactitude in cooking. Means authentic towards be exactos in cooking and would tolerate no deviation from traditional methods and recipes. कि आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज पकाते हैं उसका एक अपना एक तरीका होता है पकाने में, जिसमें मेहनत लगती है. लेकिन चूंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, हम उसमें शॉर्टकट्स ले आते हैं. फिर मजे में तो थोड़ी फर्क आती है, लेकिन व्हाट वाज शाहिद देयर कि वो उसमें कोई डिविएशन या उसमें कोई शॉर्टकट बर्दाश्त नहीं करता था. जिस तरीके से उसका ट्रेडिशनल या ओरिजिनल वैल्यू बनाने का था वो उसी तरीके से बनाता था. ठीक है. ही हैड अ स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन. उसको अपने इलाके के खाने के लिए अलग पैशन था. ही वाज फाउंड ऑफ दैट. वो उसके बगैर कुछ नहीं खाता. One variant of in particular, Kashmir food in the Pandit style. I asked him once, why was this so important to him? He explained that it was because of a recurrent dream in which all Pandits had vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. This was a nightmare that haunted him and he returned to it again and again in his conversation and his poetry. ठीक है. अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि उसको सारे खाने पसंद थे, लेकिन एक वेरिएंट, एक तरीका उसको ज्यादा पसंद था. वो पंडितों का स्टाइल था खाने पकाने का, क्योंकि पंडित यूज टू वो डिफरेंट वे में बनाते थे, थोड़ा हमसे अलग. तो उनके यहाँ हींग होती है, जो मसाला जो ज्यादा डलता है सब्जी वगैरह में. दैट्स व्हाई ही सेज द स्मेल ऑफ हींग. ठीक है. तो कहता था कि मैं दिमाग में बार बार वहां ख्याल कि पंडित यहाँ से चले गए, वो निकले यहाँ से, उन्होंने यहाँ को छोड़ दिया. तो इस वजह से क्या हो गया कि जब वो यहाँ से निकले पंडित, तो उनका जो खाने का क्यूजीन का तरीका था वो खत्म हो गया हमारे यहाँ. तो ये बार बार मुझे याद आता है और मैं इसको जिंदा करता हूँ, इस कल्चर को अपने साथ. तो उसने अपनी पोइट्री अपने कन्वर्सेशन में ये बारहा लिखा है. एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, यू नीडेड मी, यू नीडेड टू परफेक्ट मी. दिस इज हिज पोइट्री कि मुझे तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता छूट गया. आई needed you ताकि तुम मुझे सही करो. In your absence you polished me into the enemy. और जब तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारा एक दुश्मन बन गया. Your history gets in the way of my memory. तुम्हारी एक जो क्या कहते हैं एक हिस्ट्री है वो मेरी याददाश्त में आ जाती है.
आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, मैं वही हूँ जो तुम खो गए। यू आर परफेक्ट एनमी, जिसको अब लोगों ने दुश्मन बनाया कि मुसलमानों के पंडित। योर मेमोरी गेट्स इन वे ऑफ माई मेमोरी, देर इज नथिंग टू फॉरगिव, कोई चीज तो है ही नहीं जिसको बख्शो। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे नहीं बख्शोगे। आई हिड माई पेन इवन फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए अपनी पेन को दफना दिया। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, मैंने खुद को दिखाया। देर इज नथिंग टू फॉरगिव, कुछ है ही नहीं माफ करने के लिए। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, if only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world, कि काश अगर हम एक होते तो हम क्या नहीं कर पाते दोनों। Okay, are you getting what I am teaching you people? Are you listening? Is it getting clear to you people, or is it getting Yes, above ma'am. answers? No, ma'am. No. Okay, so what we can say that कि वो pain of because मैंने already कहा कि when you रिटर्न टू द, अब तो ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की फॉरेन मुल्कों में। अगर पहले देखेंगे ना, ये 1994 या 1984 1944, देयर वर ओनली पंडित कम्युनिटी दैट वाज वेरी मच इन अमेरिका। ठीक है, बहुत ज्यादा उनका दबाव था, बहुत ज्यादा उनका ही कल्चर वहां पर था, क्योंकि ये मस जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, ये मस इतद्रामित पत दिल्ली गमित दिल्ली मजगमित पत फॉरेन मस सेटल, तो वहां पर भी अभी भी है ये लोग। तो इसका ये आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा इनके साथ था, इनका कल्चर वगैरह था। उसी में मिस कर रही दिखत पोइट्री लेखा की कशीर मजबाक की। ओके, तो एक दफा उसने उसको कन्वर्सेशन में क्या बोला अमिताभ घोष को, कि उसको बंगाली फूड बहुत पसंद है। मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम तो कभी कोलकाता आए नहीं हो। ही सेड कि वी हैव फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दोस थिंग्स दैट यू डिडंट नो अबाउट एवरीवेयर इन द कंट्री। उसने कहा मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो मुझे ये खाना खिलाते थे, ऐसी चीजें बना कर लाते थे जो तुम कभी खाओगे भी नहीं। Why can't you happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things? ठीक है, उसने उसको कहा तुम्हें क्यों नहीं खुश होते, मैं तो दुनिया के खानों कपड़ों और म्यूजिक से खुश होता हूँ। At least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good thing. इसने कहा चलो यहाँ पर तो कॉमन पॉइंट है, हम सब एक साथ कह सकते हैं कि दिस इज कॉमन, कि कपड़े खाना we all love it. One of the many good things in which he took pleasure, none was more dear than him music. उसको सबसे ज्यादा म्यूजिक पसंद था। बेगम अख्तर गजल जो गाती है, तो वो गजल सिंगर थी। व्हेन ही वाज इन हिज टीन, जब वो छोटा था तो उसने वो उससे मिला था। एंड उसके बाद फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन रिपार्टी। एंड उसके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जो शार्पनेस के रिलेटेड थी। किसकी? बेगम अख्तर की। शाहिद was himself no mean practitioner of repartee. Okay, repartee is I guess a musical form. ठीक है, repartee is basically a musical form. Let me find it out here. I will give you the Okay, repartee is conversation or a speech characterized by quick, witty comments or replies. Means ऐसी conversation जिसमें आप जवाब देते हैं, ऐसे मतलब इंटेलिजेंट और क्विक रिप्लाईज देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं अशना कैसे बात कर पा दिमाग में जो जवाब के उसको लाजवाब करते हैं। तो वैसी ही अख्तर बेगम का मिजाज था, और सेम वाज शाहिद। On one famous occasion at Barcelona airport, वहां he was stopped by a security guard, उसने उसको रोक दिया कि as he was just, क्योंकि उसको प्लेन में चढ़ना था। the guard, a woman asked, उसने उसको कहा what do you do, तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं पोइट हूँ। what were you doing in Spain, उसने कहा तुम क्या कर रहे थे स्पेन में? उसने कहा राइटिंग पोइट्री। अब देखो उसने कैसा उसको लाजवाब कर दिया। उसने कहा तुम पोइट हो। उसने बोला स्पेन में क्या कर रहे थे? वो कहता मैं फैमिली विजिट के लिए हूँ, मैं वैसे के लिए। उसने कहा मैं पोइट्री लिख रहा था, तो उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। No matter what the question, Shahid worked poetry in his answer. Means वो जवाब दे देते थे कहीं। Finally, the exspirited woman asked, means just तंग सामने just खश गए, Are you carrying anything that could be dangerous to the other passengers? Means तुम्हारे पास कोई मटेरियल ऐसा तो नहीं है जिससे डेंजर हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पैसेंजर्स के लिए? तो एट द शाहिद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड, उसने अपने दिल पे हाथ रखा कि हाँ मेरे पास मेरा दिल है। सो दिस वाज द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ आगा शाहिद।
ठीक है। तो ये उसके लिए एक बहुत मूवमेंट थी, वेल्डन मूवमेंट अजीब थी, एंड इट वाज ओकेजन द पोएम बार्सिलोना एयरपोर्ट। तो यही वजह थी कि उसने वो पोएम लिखी थी बार्सिलोना एयरपोर्ट। ही ट्रेजर्ड दोज मोमेंट्स, ये जमा करके रखता था। आई लॉन्ग फॉर द पीपल टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर क्वेश्चंस, कि मुझे लोग मतलब मैं वेट करता हूँ कि लोग मुझसे सवाल पूछे और मैं उनको जवाब दूं। ये उसने उसको बोला था, अमिताभ घोष को। On May 7, I had the good fortune to be with him. ये उसी के साथ था. With such opportunity presented itself, Shahid was teaching in Manhattan's Barrett College. वो वहां पर पढ़ा रहा था spring semester को, मतलब उस season को 2000, and this was to his last class. ये उसकी last class थी. Indeed, the last he was ever to teach, क्योंकि उसके बाद उसका diagnosed disease हो गया, उसके बाद उसने कोई class नहीं दी. This class was to be short one, for he had an appointment at a hospital immediately after one. क्लास छोटी थी क्योंकि उसको डॉक्टर के पास जाना था. I had heard a great deal about the brilliance of Shahid's teaching, कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है उसके स्टूडेंट से. बट पहली दफा I was to see him perform in the classroom, कि मैं उसके क्लास में बैठने वाला था, क्योंकि अंग्रेज धर्म so anybody can freely sit in the class. सच सुनती की है. It was evident from the moment we talked in that students adored him. Appreciate करा, प्यार करते थे. They had printed a magazine and dedicated the issue to him. उन्होंने एक मैगजीन निकाला था, उस पे एक इशू पूरा उसका लिखा गया था, उसको डेडिकेट किया था. Shahid for his part was not in the least subdued by the sadness of the occasion. को तमिस पे उन्होंने फारक एमसित किए. From beginning to the end he was sparkling दीवा, कि डिजीज से डील कर रहा है, बीमार है, लोग उसको ये कह रहे हैं कि उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग उसको ये दे रहे हैं, उसको लगना चाहिए कि मैं तो मरने जा रहा हूँ. नहीं, उसका कोई असर नहीं. उसने अपनी क्लास बिल्कुल एक चमकदार सितारे की तरह दी. अख्तर इनकारनेट, ब्रिमिंग विद लॉफ्टर एंड नखरा. मींस ये इसको अख्तर इसलिए बुलाता था, व्हाई, बिकॉज ही लाउड अख्तर, बेगम अख्तर. तो इसीलिए कहता है कि बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म किया अपनी क्लास में. वही हंसी मजाक, वही नखरा, वही आवाज की वो फुलनेस. ठीक है. व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट, जब एक इंडियन स्टूडेंट क्लास में लेट आया, ही ग्रीटेड हर विद अ क्राई. उसने एक चीख कर बोला, आई माय लिटिल सबकॉन्टिनेंट हैज अराइव्ड, कि मेरा छोटा हिंदुस्तान आ गया. Clasping his hands, he feigned a swoon. मतलब एक stirred such a tide of patriotism in me to behold another South Asian. ठीक है. कि मतलब उसने एक इसकी क्या कहते हैं, swoon की एक नकल की. ठीक है. मतलब एक इमोशन की ऐसी नकल की, किसने, शागा आहिद अली ने. उसने कहा कि इसकी आने से मेरे अंदर एक वो लव ऑफ लैंड आ जाता है, कि साउथ एशियन का. ओके. His time in Penn State he remembers with unmitigated pleasure, कि उसको जो याद है. I grew as a reader, मैं बड़ा हुआ किताबें पढ़ते हुए. A poet as a lover, poetry पसंद करने के लिए. He fell in vibrant group of graduate students, उनके साथ उठता बैठता था, who were Indian, जो इंडिया के थे. This was, he often said, the happiest time of his life. ये उसकी जिंदगी का अच्छा टाइम था. Later शाहिद moved to Arizona, मतलब वहां चला गया, वहां डिग्री ले ली क्रिएटिव राइटिंग में. तो फिर उसने जॉब्स किए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हैमिल्टन कॉलेज में, मैसेचुसेट्स आर्मस्टीज, एंड फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ उट्टा इन साल्ट लेक सिटी. दीज आर प्लेसेस ऑफ अमेरिका. तो वहां पर वो 1990 में प्रोफेसर हुआ. तो उट्टा डूइंग अ ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. तो जब उसको पहला ब्लैकआउट मींस तब मिसाल बोझ नहीं किया. After 1975, when he moved to Pennsylvania, Shahid lived mainly in America. था तो उसकी रोजा, उसका भाई भी वहीं पर था जिसने उसको ज्वाइन किया, फिर उसकी दोनों सिस्टर. ठीक है. बट शाहिद पेरेंट कंटिन्यूड, वो यहीं पर रहते थे. तो उनका कस्टम था कि समर वहां गुजारते थे, विंटर इनके पास. ठीक है. With there every year. I always move in my heart between sad countries. Traveling between United States and India, he was thus an intermittent but first-hand witness. उसे कहा बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इंडिया भी आ जाता था और फिर वापस वापस चला अमेरिका. ठीक है. ओके. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? मैम ये जो जेम्स मेरिल था ना, वो कौन था? मुझे वो समझ ही नहीं आया. जेम्स मेरिल was one of the poet basically. तो poet से ही मिला ये. तो उसने फिर उसकी इन्फ्लुएंस किया. इतने poet आके किस poetess ना मेलान पाचों सुवना या इतने मता लेफ्ट. So James Merrill was basically a poet. वो अमेरिकन पोइट था. ठीक है. ओके मैम. हाँ. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस?
No, ma'am. Purush hai apart. 5 minutes now उसमें कुछ question है. ये बात है. Tell us the booze mut tithai. Nyreen, any questions beta? मैम ये soon आपने बोला ना कीजिए. Okay, soon is basically a word of soon is, let me give you the perfect definition of the word. Wait for a while. Soon को basically कैसी मतलब वो emotion नहीं करते हो आप क्या शब्दबान act करते हो. Faint especially from extreme emotion. For example, अच्छा लगा सो चांग यू but हमें emotional goes हम लोग we are acting it. It's not real. ठीक है? मैम yes. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे यार चांद का चिता वो बेहोश. सो इसको हम कह सकते हैं swoon. मतलब हम लोग हो नहीं रहे होते बट वी आर एक्टिंग इट. isn't it? We are showing that we are emotional. समझ आई? Any other question? There are the difficult words given, I guess, at the end. Okay. So इससे आगे थोड़ा पढ़ लीजिएगा. इंशाल्लाह कल वो डिस्कस करेंगे. आप लोग वो टाइम नहीं लाने देते हैं बट मेहरबानी करके इसको आगे पढ़िएगा. बहुत लंबा है ये चैप्टर. ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम. चलिए मैं स्क्रीन शॉट उठाती हूँ अटेंडेंस का. 1 सेकंड. चलिए ओके. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.